बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया और हैरानी की बात यह है कि कैटेगरी ए को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कैटेगरी ए में जगह बना पाए। उसमें आपके तीनों फॉर्मेट्स की अगर बात करें तो जो कप्तान है वो भी कैटेगरी ए में जगह नहीं बना पाए। अब क्या ये साबित करती है कि कैटेगरी ए जो है वो पूरी ही अबॉलिश कर दी गई है, या इसने ये साबित किया कि कोई भी प्लेयर जो है वो इस वर्ल्ड क्लास या वर्ल्ड कैलिबर के नहीं था कि उसको कैटेगरी ए दी जा सकती थी? और अगर ऐसा ही है तो पहले कैटेगरी ए में जो प्लेयर्स मौजूद थे उनका क्या क्राइटेरिया था? ये बहुत अहम सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अचानक हुआ क्या। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो कैटेगरी बी है, फिर कैटेगरी सी, फिर डी, ऑल द वे कि आप ये भी बात कर सकते हैं कि एक इमर्जिंग कैटेगरी का भी जो बात चलती रही, एक दो यंगस्टर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पहली दफ़ा शामिल किया गया। उसमें सुफियान मुकीम भी हैं, सलमान मिर्ज़ा को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और तमाम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ओवरऑल कैटेगरी जो हैं डिफ़ाइन कैसे की गई हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड कमेंट्स और मिक्स्ड ओपिनियन ज़रूर आए हैं। अगर मैं ओवरऑल आपके भी कमेंट शामिल करूँगा प्रोग्राम के अंदर कि जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में। और एक आध कॉमेंट जो है वो एक साबिक क्रिकेटर से भी मुंसलिक किया जा रहा है, तो उस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट से। और इस मुलाकात के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हॉकी की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान हॉकी टीम की उसको सराहा और तमाम प्लेयर्स को खिराज तहसीन भी पेश किया। साथ ही साथ उनके लिए इनाम का भी ऐलान किया गया। 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है प्लेयर्स के लिए जब आप हॉकी की बात करते हैं। और मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए। हमने बहुत अरसे तक ये बात हम करते आए थे कि जो आपका एक स्पोर्ट्स की एक ही ऐसी फेडरेशन या बॉडी की अगर आप बात करें या बोर्ड की बात करें तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल मॉडल जो है उसका आप मवाजना नहीं कर सकते बाकी स्पोर्ट्स के साथ। तो अगर इसी तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट चलता रहेगा या कहीं ना कहीं रेवेन्यू के अंदर जो है वो बाकी स्पोर्ट्स को माली मदद मिलती रहेगी, तो मेरे ख्याल से एक बहुत खुशाइन कदम है और इसको सराहना लाजमी चाहिए। इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के बारे में जो आजकल इंग्लैंड में मौजूद है। इंग्लैंड के मुख्तलिफ जो क्लब्स की यूथ टीम्स हैं उनके खिलाफ वो लोग खेल रहे हैं। इसमें वेस्ट हैम यूनाइटेड से वो खेले हैं, उनकी यूथ टीम के खिलाफ उनका मुकाबला हुआ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सतह की कोचिंग है वो उनको मुयसर है और मेरा ख्याल है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा इन बच्चों की गेम में जब आप देखेंगे कि इसका पूरा एक्सपीरियंस इस इंग्लैंड टूर का क्या होता है। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। इससे पहले हमें याद है कि बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस नॉर्वे कप में भी रही थी। उसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन ओपन जूडो चैम्पियनशिप में जहां पर पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जो है वो जीत लिया है। इससे पहले भी उनकी कामयाबी का सिलसिला जारी था। उन्होंने इससे पहले भी मेडल्स जो हैं वो टाइकोंडो के अंदर जीते और अब वो जूडो के अंदर उन्होंने ये एक बार फिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और सिल्वर मेडल हासिल किया। इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करनी है। शुरुआत जैसा कि मैंने कहा कि डेफिनेटली क्रिकेट और सेंट्रल से करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का एहसान है जी। शाह जी आज बड़ी ज़बरदस्त बातें आपके साथ हम करने वाले हैं होनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स को चाहिए, लेकर और डेफिनेटली इंसाइट लेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं मुश्तबा हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। मुश्तबा अल्लाह साहब? का शुक्र, आप सुनाए? ठीक मैं है। बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। जी सना मीर साहिबा, तो कैटेगरी ए मेरे ख्याल से वो इरेजर से मिटा दी गई और उसके बाद अब हम बाकी कैटेगरीज में सारे प्लेयर्स को देख रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इससे पहले जस्टिफाइड थी या अब जाके जस्टिफाई हुई है, ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि इतना हंगामी फैसला कैसे हो गया। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, इसकी एक हर एक चीज़ की रेपुटेशन बननी शुरू हो जाती है। इनकी रेपुटेशन ये है कि इन्होंने ऐसे फैसले करने के हम हेडलाइंस में रहें। चैम्पियंस ट्रॉफी में आप खुशदिल शाह को उठा के ले आते हैं, फ़हीम अशरफ को ले आते हैं, T20 फॉर्मेट से आप वनडे की टीम में ले आते हैं। अब आप ये फैसला करें। देखिए आप अपने प्लेयर्स को इज़्ज़त देते हैं, किसी सूरत ये नहीं बनता कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कैटेगरी वो सेम होनी चाहिए जिसमें अबरार भी हों, जिसमें आपके पास हारिस हों और शाहीन हो, जो दोनों कहते हैं हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं। परफॉर्मेंस का अप डाउन होना एक अलग बात है। जो आपके तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, जो टॉप के प्लेयर्स हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। चलो आपको कम करनी थी उनको थोड़ी सी कोई शो करना था, डिसेंट शो करना था। आप A से B+ की कैटेगरीज होती हैं, बड़ी दुनिया में तरीके होते हैं। जो श्रीलंका की कैप्टन है चमारी अटापटू, एक आउटस्टैंडिंग लीडर और बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेयर है बाकी टीम जो उनकी है। आप यकीन करो उसको A+ कैटेगरी दे के सेम कैटेगरी जो आदमियों को मेंस क्रिकेट में मिलती है उनको वो पैसे दिए जाते हैं।
इस तरह आप अपना प्लेयर बनाते हैं, इस तरह आप अपने सुपरस्टार्स को रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, बाबर आजम, रिजवान की परफॉर्मेंसेस थोड़ी ऊपर नीचे गई हैं, पर इसका ये मतलब नहीं आप उनको, शादाब खान जो इंजर्ड रहे हैं, पूरा साल इंजर्ड रहे हैं, वो खेल ही नहीं रहे, आप उनके साथ ले आते हैं। अबरार अभी बिल्कुल नया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आप उसको और बाबर और रिजवान को एक जगह पर नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इससे डिसएग्री करती हूँ जिस तरह का ये फैसला है। आपको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, प्लेयर्स भी एट टाइम्स उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि प्लेयर्स को बिल्कुल आप वो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक प्लेयर एसोसिएशन पाकिस्तान में नहीं होगी, तो जब कोई प्लेयर थोड़ा सा बोर्ड से बड़ा होने लगे या उसकी आवाज़ बड़ी होने लगे, तो यही तरीकाकार होता है कि उसको उठा के ऐसी जगह पे नीचे गिरा दो कि जहाँ से सबके लिए सबक हो जाए कि भाई किसी ने सर उठाया तो हम ये करेंगे। तो ये बात नहीं है। अगर आपको कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पे परफॉर्म करना है तो दोनों प्लेयर्स और बोर्ड दोनों को इम्प्रूवमेंट की तरफ साथ जाना है। और अगर एक दूसरे को बताता है, अगर प्लेयर बोर्ड को बताता है और बोर्ड प्लेयर को बताता है कि आप में क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि इसको इस तरह लेके कि आप उसको जो है वो रेप्रिमांड शुरू करते हैं। आई थिंक ये मुझे फैसला तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। अच्छा, एक नज़र मैं चाहूँगा, एक दफ़ा आप ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट जो है वो आप ज़रूर मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिस तरह सना ने भी निशानदेही की। तो ये तो कैटेगरी बी आपको नज़र आ रही है, साथ ही कैटेगरी सी और डी तो है। इसके दाएं जानिब जो आप देख रहे हैं सैलिड फीचर्स जो लिखे गए हैं, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आपको जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत थी कि आप लिख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 27 to 30 शोइंग पीसीबीज इंटेंट टू ब्रॉडन अपॉर्चुनिटीज। साथ आप ये लिख रहे हैं फ्रेश टैलेंट लाइक हसन नवाज, मोहम्मद हारिस एंड सुफियान मुकीम इंक्लूडेड, अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ यूथ प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस। सिर्फ इस एक चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, ये अच्छा फैसला है, ये अच्छा फैसला है। बाकी इसके अलावा सही नहीं, मैं उसके अगला पॉइंट पे आता हूँ, फिर आप डिसएग्री दोबारा करेंगे। आप पढ़े अब वो है परफॉर्मेंस रिवॉर्डेड फॉर 5 प्लेयर्स, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा तक मुझे समझ आती है। शादाब की पिछले एक साल में कितने मैचेस की परफॉर्मेंस थी? हारिस रऊफ की भी ऑफ रही है परफॉर्मेंस, अगर आप देखें तो उनको बहुत मार पिटी है पिछले। ये हारिस रऊफ तो जिस वक्त ये चेयरमैन आए, मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर थे, भाई ये मिलने गए थे उनसे और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में वापस आए थे। तो मतलब ये नहीं समझ आती बात। बिल्कुल जी। मोई शाह साहब, आपने डेफिनेटली ये लिस्ट सबसे पहले मुलाहिजा फरमाई होगी, और मेरा ख्याल है लिस्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइट साइड पे सैलिएंट फीचर्स हैं कि अब जस्टिफाई भी करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं इसको सबको ना डिफरेंट एक उस पर्सपेक्टिव से देखूंगा। मैं ये फील करता हूँ कि आप जब एक जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक कैटेगरी में आ सकता है, तो फिर आप ये भी प्रूव साथ हो जाता है कि इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस एज अ टीम, एज अ बोर्ड, एज अ होल मैनेजमेंट वो अच्छी नहीं रही। एडमिट कर लिया आपने? हाँ जी, एडमिट कर लिया। बिल्कुल। ये परफॉर्मेंस आपकी एक साल में नहीं अच्छी रही, जो हम तो कहते रहे नहीं अच्छी है, लेकिन आगे से एक्सेप्टेंस नहीं आती रही कि नहीं अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही कोई नहीं है और हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक कैटेगरी एलीट क्लास होती है प्लेयर्स की, वो होते हैं जो आपको आउटस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस देते हैं और आपको मैच जिताते हैं और आपके लिए काम आते हैं। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सके इस साल में, ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरी तरफ अब आप देखें तो आप प्लेयर्स की बात करें तो मैं फील ये ज़रूर करता हूँ कि ये आप कैटेगरी ए आपको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत बात है। एक दो प्लेयर आपको ज़रूर इस कैटेगरी, चले वो ही डाल देते, अगर ये नहीं है आप बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को आप नहीं डाल सकते, पहले तो उनका हक बनता है, फ़ौरन नहीं करना चाहिए इस तरह, मतलब है उनकी सर्विसेज बहुत हैं, आपको मतलब एक साल और वेट करना चाहिए था कि अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, वनडे में नहीं आती, टेस्ट क्रिकेट में नहीं आती, फिर आप नेक्स्ट ईयर आप डिसीजन करते। उस वक्त तक आपके पास इतना स्टफ भी हो जाता कि आप उसको बी से ए कैटेगरी में प्रमोट भी कर सकते थे। यंगस्टर जो आपने बी कैटेगरी उसमें रखे हैं, उनमें ये परफॉर्मेंस वो दे देते कि आप बिल्कुल आपकी तरफ एक उनका एक राइट बन जाता कि वो एक कैटेगरी में प्रमोट हों। लेकिन फ़ौरन ये बालिश करना वो मुझे भी समझ नहीं आई, बिल्कुल नहीं समझ आई, नहीं करना चाहिए था। और इसके साथ आप बिल्कुल आपने खुद राइटली पॉइंट आउट किया, साथ हम कहते हैं जी परफॉर्मेंस बेस ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। भाई परफॉर्मेंस तो फिर आप हर एक की परफॉर्मेंस एनालाइज करें ना, दो प्लेयरों की परफॉर्मेंस आपको एनालाइज नहीं करनी चाहिए। क्या शादाब खान डिज़र्व करते हैं ये बी कैटेगरी में? मैं तो कहता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही डिज़र्व नहीं करते। जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उनका हमें पता नहीं लगेगा कितने फिजिकल फिट है, तो पूरे साल में फिट ही नहीं रहे हैं। हार्डली कोई एक आध मैच खेला, दूसरे में फिर अनफिट हो गए। आप अगर हाँ आप
एहसन को की सिफारिश पे आप या किसी और की सिफारिश पे आप रखते हैं कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कप्तान हैं तो उनके उधर होना चाहिए। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेंट फॉर परफॉर्मेंस इन पीएसएल। नहीं, ये जो लिखा है कि परफॉर्मेंसेस हैव बीन रिवॉर्डेड, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि पीएसएल परफॉर्मेंसेस है, पीएसएल का तो नहीं है, ये तो नेशनल टीम के लिए परफॉर्मेंस है। वहाँ तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई शादाब खान की परफॉर्मेंस, वहाँ मुझे कहीं नज़र नहीं आई आरएस रऊफ की परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं है। इनको नहीं होना चाहिए था। फिर आप एक तरफ दो, अगर आपके फिर वो कहते हैं ना दो रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेयर्स हैं, तो फिर वो इस तरह की लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, फॉलोअर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कहते हैं कि जी ये प्लेयर इसकी क्या परफॉर्मेंस है कि आपने बी में कर दिया, मेरी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर ये मुकाबला आप रखते हैं तो फिर मैं इसके साथ तो नहीं आता ना, फिर तो मैं ए में आता हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग है और मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि मैं इतने साल से मैं हर साल कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ, उस पर स्टोरी करता हूँ, उस पर देखता हूँ कि क्या अपग्रेड क्या है और डी ग्रेड किसको उन्होंने रखी है, लेकिन इस दफ़ा मुझे भी समझ नहीं आई और मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इससे एक और भी बड़ा सवाल, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, परफॉर्मेंस पे होता तो अगर कोई बी में जाना जिसका बनता था, फिर शायद साहबजादा फरहान का बनता था, जिनका पूरा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी थी, और जब जब हसन नवाज का आप साहबजादा फरहान का जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है हर जगह, तो फिर आप इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने प्रमोट नहीं किया, आपने मेरा ख्याल रॉन्ग सिग्नल दिया। मैं तो इनफैक्ट मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें क्लियरली कहूँगा कि आपने जो प्लेयर्स को सिग्नल दिया वो सही नहीं दिया। बिल्कुल उनको ये आपने उनके जहन में बिठाने की कोशिश की है कि शायद यहाँ परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, कोई और चीज़ मैटर करती है। तो वो अगर आपके पास है तो आप शायद आगे भी चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी बताए, मुझे कोई एनालाइज करके बताए, कोई क्रिटिक है वो बताए कि शादाब खान की ये कैटेगरी बनती है, आरएस रऊफ की कैटेगरी बनती है। भाई परफॉर्मेंस है, मैंने अभी क्वेश्चन भी भेजे एक दो क्रिकेट बोर्ड को कि इसका जवाब दें जी, क्या परफॉर्मेंस है, हमें ज़रा पूरा वो एक जो आपका स्टैटिस्टिशियन है उससे हमें पता करके दें कि शायद हमसे मिस हो गया हो या हम। और अब तो डेटा एनालिटिक्स का पूरा डिपार्टमेंट जी पूरा डिपार्टमेंट है उनको साथ। और मैं एक और भी फील करता हूँ जी अहमद, सच्ची बात है, आपको अगर किसी को प्रमोट करना है या कैटेगरी से डिमोट करना है तो साथ आप उसके स्टेट्स दें। स्टेट्स के बगैर आप, मैं कहता हूं कि ये लिस्ट इशू ही न करें आप, ताकि जस्टिफाई हो जाए, सबके सामने आ जाए कि जी ये इसने T20 कितने मैचेस खेले हैं, वनडे कितने मैचेस खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट में ये खेले हैं, ये परफॉर्मेंस है, आप खुद जज कर लें। बिल्कुल, तो फिर तो ना आपके कहने की जरूरत है ना मेरे कहने, पता भी लगे ना। आई थिंक फिर सबका सवाल जो है उसका जवाब सबको मिल जाएगा कि आपने किस बेस के ऊपर ये किए हैं। लेकिन मुश्तफा, पिछले 1-2 साल से टीम बड़ी स्क्रूटनी के अंडर रही है और मेरे ख्याल से ये सच हम सब इससे एग्री करते हैं कि परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन अब इस तरह के जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, या तो वो, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि या तो वो ये साबित करते हैं कि पिछले जितने कदम उठाए गए वो गलत थे, या फिर ये जिस तरह शाजी ने कहा कि आप एक वाजे, और सना ने भी कहा, सिग्नल दे रहे हैं प्लेयर्स को कि आपकी ये मिसाल बनाएंगे हम दोबारा से। सबसे पहले देखिए असद भाई, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी, जैसे शाजी ने बताया कि परफॉर्मेंस जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आ रही है कि आपके पास कोई भी एक कैटेगरी का प्लेयर है ही नहीं टीम में। यही बी, सी और डी के प्लेयर जो है एशिया कप खेलेंगे, यही टीम है आपको आगे लेके चलनी है और इन्हीं प्लेयर्स पर आपने निसार करके उम्मीद करनी है कि आप एशिया कप या आगे दीगर टूर्नामेंट जीतेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2 प्लेयर्स की वजह से आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का थीम चेंज करना पड़ गया। आपने एक कैटेगरी ख़त्म कर दी 2 प्लेयर्स की वजह से, एक बाबर और एक रिजवान। आप ऐसा भी कर सकते थे, सलमान को ठीक है आप ए में कर देते, आप बाबर को भी ए में रखते हो, रिजवान को भी आपने बैलेंस करके चलना, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर्स की वजह से आपने पूरा कैटेगरी ख़त्म कर दी, एक कैटेगरी। उसके अलावा आप देखें शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है और वो डी कैटेगरी में, जबकि वाइस कैप्टन सऊद शकील जो है वो सी कैटेगरी में। तो इससे एक तो लास्ट ईयर अगर कैटेगरी देखा जाए, लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट का तो शान मसूद का कहा जा रहा था कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी वो बी में थे, अब उनको डी में ले गए, तो इसका ये वाजे मतलब नजर आ रहा है कि टेस्ट कैप्टेंसी जो है वो शान मसूद से जाने लगी है। हो सकता है रिजवान को ग्रीन सिग्नल, वो तो पहले ही जा चुकी क्योंकि सऊद शकील उसकी कप्तानी कर चुके थे, तो ये तो फैसला शायद पहले ही हो गया था। तो ये अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि उनकी जो बी कैटेगरी से डी में ले गए हैं, तो वो तो अब वाजे हो गया कि इसके अलावा आप सलमान मिर्जा की अगर बात करें तो कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, हार्डली 5 या 6 मैच खेले हैं, T20 T20 मैच खेल के वो कैटेगरी डी में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास काफ़ी अर्से से टीम में इन आउट हैं, लेकिन वो भी डी कैटेगरी में। यहाँ पे अगर किसी के साथ
ज्यादती की है पूरे इस कैटेगरी में, सबको फेवर दिया, लेकिन बाबर और रिजवान को थोड़ा सा यहाँ पे डीमोटिवेट किया गया, एक मतलब फिर से वाजे कर दिया गया है कि अगर आप हमारे नहीं चलेंगे हमारे साथ तो आपको पहले एक टीम से निकाला, अब कैटेगरी से निकाल दिया, और आपके सामने सिचुएशन कि अब आगे क्या होने लगा है। आपको एशिया कप में बाबर और रिजवान के बगैर जा रहे हैं, टीम आपने देखी अनाउंस हुई है, सारे सी और डी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, बड़ा मुश्किल है फैसला, लेकिन अब इसी के साथ चलना में। अच्छा, ये भी वैसे सही है। मजे की एक बात अहमद ये है कि आपका जो ए कैटेगरी है, इवन दो कि वो वुमेन्स टीम के साथ तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना कि उनको आप क्या पैसे देते हैं, पर जो आपकी ए कैटेगरी मेंस है ना, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है इवन बी कैटेगरी या सी कैटेगरी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया से। आप उठा के जब पैसे देखेंगे ना तो हमारी ए कैटेगरी भी उसके करीब नहीं आती। तो जब आपने वो भी ख़त्म कर दिया तो आपने और डिसएडवांटेज कर दिया अपने प्लेयर्स को। तो अगर आपसे प्रोड्यूस नहीं हो रहे अच्छे प्लेयर्स तो आप उनको और रिसोर्सेज देंगे, आप उनको और मदद करेंगे, या आप उनसे मजीद जो कर भी रहे थे वो भी खींच लेंगे। तो ये बहुत सी अजीब सी अच्छा, लेकिन ये फैसला है, एक बहुत और अजीब। सना एक और भी रिवायत सी बन गई है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी। एक बार फिर अब ऑब्वियसली वो दोनों प्लेयर्स तो नहीं हैं, ये आपने फैसला कर लिया कि उनको एशिया कप नहीं खिलाना, लेकिन बाकी जो खेल रहे हैं आपके माइंड में ऑब्वियसली आपका लाइवलीहुड इसके साथ अटैच है, आपके फाइनेंसेस इसके साथ अटैच हैं, तो आपके माइंड में तो है। और हमें पता है कि आप फ़ौरन ही एशिया कप की तैयारी जो है वो करने वाले हैं, मतलब एंड टूर्नामेंट के ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल है। दोनों पैनलिस्ट भी जो बात कर रहे हैं कि आप जो सिग्नल दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे, आप परफॉर्मेंस बेस्ड सिग्नल्स नहीं दे रहे। किसी की कोई जान पहचान का कोच है तो किसी का कोई रिश्तेदार कोई और जगह है, आप इस तरीके से नहीं क्रिकेट चला सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो ख़ास तौर पे तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपका एक प्लेयर जो कह रहा है मैं तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल हूँ, उसको आप उस तरह मैच नहीं कर सकते जो एक या दो फॉर्मेट खेल रहा है, आप सिर्फ उसके साथ उसकी कैटेगरी सेम करते हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट को इज्जत देनी है। फिर वही बात है कि आप कहते हैं जी हमारी लॉन्गर फॉर्मेट कोई खेलना नहीं चाहता, डोमेस्टिक को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर साहबजादा को रखें आप कैटेगरी बी में, ए में नहीं भी आप कर रहे, फिर उनको बी में लाएं, फिर आप उनको सी में मत करें, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, जो 7-8 मैच आपने इंटरनेशनल दिए दोनों सब में जिक्र भी नहीं, इवन सैलिएंट फीचर्स में जिक्र नहीं किया कि उन्होंने सो ये चीज़ें हैं आपको करने वाली। तो मतलब ये वही बात है कि आप इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि जो मेन फोकस है वो एक चीज़ को तोड़ने पे है कि जी इस वक्त प्लेयर पावर जो है उसको हमें ख़त्म करना है, और वो इस वक्त बाबर और रिजवान की शक्ल में और हर मैनेजमेंट के दौर में किसी न किसी की शक्ल में इस तरह से आता है। तो अनलेस में बात वहीं पर आके ख़त्म हो जाती है, अनलेस कम्युनिकेशन बेहतर होगी, बोर्ड और प्लेयर्स के ताल्लुकात अच्छे होंगे, ये समझना है ये प्लेयर भी पाकिस्तान के हैं, ये बोर्ड भी पाकिस्तान का है, तो हम क्यों अक्सर दराज से पिछले पूरी हिस्ट्री से एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, हॉर्न्स लॉक हो जाते हैं, क्यों? जबकि दोनों का जो मकसद होना चाहिए वो तो एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान आगे जाए। तो क्यों इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन है, क्यों इतनी ज़्यादा मसले हैं? जब तक आप उनको ख़त्म नहीं करेंगे तो इस तरह के फैसले आप करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स की भी बात करें तो जिस तरह सना ने भी कहा, पैट कमिंस राउंड अबाउट मेक्स $2 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर, और इसके अंदर इंक्लूडिंग कैप्टन्स बोनस शामिल है जो कि $200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। ये आप डॉलर्स में कन्वर्ट, आप नहीं, मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी रुपये में रुपीस में नहीं कन्वर्ट करें तो आपको समझ आए कि ये कितना आजकल हम सिर्फ डॉलर्स में जो है ना वो बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी में भी अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो पाकिस्तान की जो बेस प्राइस अगर आप देखते हैं तो वो 4.5 मिलियन बनती है कैटेगरी ए की, जो बेस प्राइस बनती है। इसमें ऑब्वियसली मैंने बेनिफिट्स वगैरह नहीं शामिल किए, तो अगर मैं इसको भी ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लूँ तो फिर भी वो वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा। अभी तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वुमेन्स को कैटेगरी ए में कितनी मिलती है, वो तो बहुत ही स्टॉन्च डिफरेंस है। लड़कियों, पाकिस्तान लड़कियों को तो हमारे जो कैटेगरी डी है लड़कों की उस जितना भी नहीं मिलता ए में, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन लड़कियां हैं वो अपने ऑस्ट्रेलियन लड़कों जितनी पे लेती हैं, तो अब आपके जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनकी पे ऑस्ट्रेलियन लड़कियों से भी कम हो चुकी है। सो ये आप खुद फैसला कर लें कि आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं क्रिकेट को। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। मैं फिर वो नंबर्स में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। मजीद भी कुछ गुफ्तगू करनी है, बहुत सारी और भी खबरें हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी। बस सिर्फ एक जल्दी से मैं मोई शाह साहब से सवाल ये ज़रूर करूँगा, ये बातें तो चलती रहेंगी और आगे आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए मेरे ख्याल से जितने शायकीन क्रिकेट उनको बहुत सारा मवाद मिल गया बोलने के लिए। ये फैसला किसका है इस बार? क्योंकि मैंने सिलेक्शन पे भी आपसे सवाल किया था कि कोई ओन नहीं कर रहा सिलेक्शन को, और मुझे नहीं लग रहा कोई आके ओन करेगा कि ये मैंने फैसला किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, फैसला सिलेक्टर करते हैं और फैसला हेड कोच करता है। ये दोनों बैठ के ये फैसला करते हैं और ये रिकमेंडेशन देते हैं चेयरमैन को कि जी ये हमारी रिकमेंडेशन है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अहमद, मुझे एक फीलिंग जो आ रही है वो फिर जो प्लेयर है ना वो थोड़ा डिसहार्ट होता है,
और आज आपको पता है कि आज टॉप एंड T20 में एक शिकागो की टीम खेल रही थी, जिसमें आप तकरीबन देखें तो 80% पाकिस्तानी वो प्लेयर था जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से गया हुआ है, बिल्कुल छोड़ के चले गए। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है कि फिर जिसको जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो एहसान आदिल देखें, बहुत अच्छा टैलेंट था, कोई शक नहीं है, उसको भी कभी इन कभी आउट, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। हाँ जी, और एक दो बड़े आमिर यामीन बहुत अच्छे थे, आमिर उनको यामीन, मौका नहीं आसान दिया गया, खान, वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे। इस तरह फिर ये क्या होता है, फिर ऑप्शंस ढूंढते हैं आप, वो फिर कैलकुलेट करते हैं, पैसा कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंसेस कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई छुपने वाली और छुपाने वाली बात है नहीं है। और वो देखते हैं कि हमें कहाँ से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम अमेरिका में जाके लीग खेलें, वहाँ की नेशनलिटी ले लें, नेशनलिटी अपनी जगह, वहाँ की लीग खेलेंगे, पैसे इतने मिलेंगे, तो ये तो हमें कभी सी में लेके आ रहे हैं, कभी डी में लेके आ रहे हैं, अगली दफ़ा पता नहीं हमारा डी में खत्म कर देंगे, बी खत्म कर दें या कुछ और हो। तो ये सारी बातें। और दूसरा, ज़रूर हमें देखें अपने आप सीनियर प्लेयर को और अपने टॉप के प्लेयर को जिन्होंने आपके लिए खिदमात दी, उनको रिस्पेक्ट देना इंतहाई ज़रूरी है और काम है वो क्रिकेट बोर्ड का। आप डी ग्रेड उनको नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप है तो फिर आप कैलकुलेट करके बताएं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है और किसकी क्या परफॉर्मेंस है। उसमें फिर बड़े ऐसे पकड़े जाएंगे प्लेयर कि जिनकी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए था अगले साल तक। अगर अगले साल तक आपके देखते हैं एक साल और, खासकर सीनियर प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर हो, रिजवान हो और भी हो, अगर इनकी परफॉर्मेंस आप टेस्ट में या वनडे में नहीं अच्छी आती तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। और जिस तरह सना ने कहा, पहले ही बहुत कम ले रहे हैं हम पैसे, ये जो पैसे दे रहे हैं आप अपने प्लेयर्स को पहले ही बहुत कम दे रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करते हैं विद इंडिया और विद ऑस्ट्रेलिया तो बहुत इसका डिफरेंस है। अच्छा, आपकी बात बड़ा वजन रखती है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, कुछ कनाडा के लिए एलिजिबल हो चुके हैं खेलने के लिए, वो डेब्यू करने वाले हैं इवन वर्ल्ड कप के अंदर, कुछ जो है वो अमेरिका से खेलेंगे, कुछ कुवैत चले गए हैं, एक बड़ी तादाद जो है वो कुवैत की जो एक नेशनल टीम बन रही है वहाँ पर डेब्यू करने वाले हैं। तो जो आपका एक ओवरऑल सिनारियो है क्रिकेटर्स की अपॉर्चुनिटीज़ का, वो उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो इस बारे में ज़रूर आई थिंक थ्रू आउट द वीक जो है वो बात चलती रहेगी। लेकिन अभी एक और खबर आपसे शामिल करनी है, वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात हुई पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट से, और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस को सराहा और साथ ही साथ ऐलान भी किया 10 लाख रुपए इनाम का जो कि प्लेयर्स को दिए जाएंगे। और ओवरऑल बहुत सारी बात हुई हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी यकीन दहानी कराई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान हॉकी को वो भी पीसीबी की जानिब से जो है वो दी जाएगी। तो एक अच्छा इकदाम है, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ और मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका एक क्रिकेट बोर्ड ऐसा है या एक स्पोर्टिंग बॉडी ऐसी है जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वायबल है और फाइनेंसेस अगर आप देखें उनका मॉडल और उनके नंबर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और स्टेबल हैं, तो डेफिनेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अभी तो हम कौमी खेल की बात कर रहे हैं जो कि हॉकी है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एक अच्छी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। बिल्कुल देर है दुरुस्त है। मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छा इकदाम किया कि पहले तो टीम से कप्तान से मुलाकात की, फिर उनके खिलाड़ियों के लिए ऐलान किया। देखिए यही चीज़ चाहिए थी हॉकी प्लेयर्स को भी कि कोई आए उनकी सरपरस्ती करे। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेप लिया और वी मस्ट अप्रिशिएट देम कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया। एक तो उन्होंने ठीक है उन्होंने मुलाकात की, उनके मसाइल सुने, उसके अलावा उन्होंने जो प्रो लीग में पाकिस्तान टीम है उसके जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की यकीन दहानी कराई है। तो एक तरफ जहाँ वो प्रो लीग का कशमकश चल रही थी जाना है नहीं जाना, वो भी किसी हद तक अब वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान टीम प्रो लीग के लिए जाएगी। और दूसरा ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जब उनके लिए प्लेयर्स के लिए ऐलान कर दिया तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के लिए अच्छा है, उनके अपनी जो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं उसके लिए अच्छा है, और जो यंगस्टर्स जो आने वाले प्लेयर्स हैं हॉकी के उनके लिए भी अच्छा होगा कि उनको पता है कि कोई ना कोई आपके स्पोर्ट्स, जैसा आपने बताया कि क्रिकेट का कोई ऐसा बॉडी है जो हमारे पास स्पोर्ट्स की कोई एक अच्छी है तो वो आगे आ रही है दूसरी गेम के लिए, हॉकी के लिए। कौमी खेल है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तो मोहसिन नकवी साहब का इकदाम इंतहाई ऐसा इकदाम है और मेरे ख्याल से जो यंगस्टर जो आगे आ रहे हैं जो उनके लिए बड़ा एक अच्छा होगा कि चलें आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी आगे अभी ऐसा लग रहा है हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जैसे फाइनेंस का इशू चल रहा था, इसके बाद जब उनको प्लेयर्स को फीस नहीं मिल रहे थे, मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो अब वो 10-10 लाख का इनाम भी एक अच्छा उनके लिए है, इनिशिएटिव अच्छा है। इमाद शकील भट्ट की भी हमारी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने भी यही कहा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको यही चीज़ चाहिए थी, उनको बेसिकली परफॉर्मेंस जो उनकी है वो सबके सामने है। क्रिकेट की परफॉर्मेंस जैसे जैसे नीचे जा रही है हॉकी उससे ज़रा ऊपर जा रही है। काफ़ी अर्से से हॉकी का डिक्लाइन चल रहा था लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम और क्रिकेट टीम बराबर हो चुके हैं। बिल्कुल मोइशा साहब, मैं चाहूँगा आप इसकी डिटेल बताएं, लेकिन एक चीज़ मैं अवाम का सवाल है, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरा नहीं है। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले ही
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो हेड है उनको भी शो कॉज नोटिस शायद दिया गया था, 7 दिन थे उनको जवाब देने के, बट वो तो कोई और खबर है। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ मोहसिन नकवी नहीं, वो हॉकी का बिल्कुल बड़ा दिया ख्याल गया था। रखें। देखिए जो फैक्ट है वो तो आप बयान करें, और लेटर मेरे पास है, अगर देखना है तो आपने देखें। 7 इश्यूज थे जिन पे उनको शो कॉज दिया गया था, और उनको कहा था 7 डेज मरहला है, आज ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आज उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने कोई जवाब दिया है नहीं दिया। उसमें काफ़ी सारी क्वेरीज थी और वो उनको जवाब देना चाहिए था। और ये मैं समझता हूँ कि देखें, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया। 99 में मुझे याद है 3 करोड़ रुपया दिया था तो जनरल तोकीर शाह जब चेयरमैन थे, तो वो भी एक बड़ा अच्छा स्टेप था। और ये भी अच्छा स्टेप है कि 10 लाख 1 मिलियन फॉर ईच प्लेयर। असल में देखें, हम बात करते हैं क्रिकेट की कॉन्ट्रैक्ट की और गेम्स की। मैं फील करता हूं कि कम अज़ कम 25 से 30 हॉकी प्लेयर के पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये हमारी नेशनल गेम है, कहीं से हॉकी फेडरेशन करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कोई मल्टीनेशनल आगे आए, लेकिन ये आपकी फॉरगॉट से मतलब है, ये खुदा का इनको मतलब है, मैं ये समझता हूँ कि इनका एक इनका क्लेम बनता है और अल्लाह की तरफ से ये हमें मतलब है कल ये बात होगी कि यार हम लोग इनके लिए इतना कुछ ना कर सके। बिल्कुल, मतलब है ये हमें करना चाहिए। जो कर सकता है गवर्नमेंट कर सकती है, मल्टीनेशनल कहीं और से आ सकते हैं, जो टॉप के आपके प्लेयर हैं 25 के करीब 30 के करीब, इनको मंथली कोई 1.5 2 3 लाख रुपए जितना अफोर्ड कर सकते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, यकीन करें मैं आपको बताऊं। और तो और इनको डेलीज नहीं मिलती, इनको आप फॉरेन की जितने टूर्स हैं इनकी डेलीज अभी तक नहीं मिली, क्योंकि हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। और ये लोकल डेलीज तो क्योंकि कम होती हैं, हज़ारों में होती हैं, कोई 3-4 हज़ार होती है, वो डेलीज मिल जाती हैं। बाहर की जो डेलीज हैं कोई अराउंड 60-70 जो डॉलर पर डे आता है, वो इनको नहीं मिली। और ये डेली पे गुजारा करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होना चाहिए ताकि ये भी अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट फील करें, फाइनेंशियली सिक्योर अपने आप को फील करें और अपनी पूरी तवज्जो फिर ये अपनी गेम पे दें। तो वो नहीं हो रहा। प्रो लीग जा रहे हैं कि मतलब इस बारे जी में मेरा ख्याल है जा रहे हैं। आप गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक तकरीबन फैसला करने वाली है गवर्नमेंट, और तकरीबन उसमें 35 करोड़ का खर्चा है। और हॉकी फेडरेशन ने ये अच्छी बात की है कि जी आप अपने पास से खर्च करें, डायरेक्ट आप पैसे दें प्लेयर्स को, आप हमें ना दें, आप बिल्कुल हमारी वो हमारे अकाउंट में ना ले लें। हालांकि ये नहीं मान रहे, कहते नहीं हॉकी फेडरेशन का काम है कि वो दे। हॉकी फेडरेशन को भी अगर देते हैं तो उसमें ये होगा कि प्लेयर्स को कम से कम डेलीज तो मिलेंगी ना, लेकिन साथ ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट इनका ज़रूर होना चाहिए। जी अब जब तक हॉकी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और वो उनका राइट है कॉन्ट्रैक्ट लेना। देखें जो भी है जिस तरह भी है, अब नेशन कप में भी हमने फाइनल खेला ना, बड़ी हमने इवेंट है जो रिसेंटली हमने खेले हैं, उनका तकरीबन हमने फाइनल ज़रूर खेला है। तो परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा और इनको अगर पुश मिलेगी, फाइनेंशियल पुश मिलेगी, तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस और अच्छी है। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है बात कहते हुए कि इस खबर या ऐसे इकदाम के जरिए बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान का पता चल जाएगा। ये हमारे मुल्क में ये हाल है, ये एक और बिल्कुल बात। कि कप्तान का नाम भी नहीं पता, प्लेयर्स का नाम नहीं पता। तो ये हम कौमी खेल को मेरे ख्याल से जब तक खुद इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो हम यही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो है वो खुद ग्रो करता रहेगा। लेकिन इवन अगर आप ऑल दो सना मीर, आई थिंक फैंटास्टिक एक इकदाम जो है बड़ा ज़बरदस्त उठाया गया, लेकिन बेचारे प्लेयर्स की जिस तरह शाजी बात करें 1 मिलियन के अंदर तो अच्छे जूते और इक्विपमेंट लेंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उनके लिए तो ये भी कम है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा इकदाम है। जहाँ तारीफ बनती है हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक तरह से बड़े भाई का रोल क्रिकेट पे प्ले कर सकता है बहुत से स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि फिर भी अगर हम बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में देखते हैं तो क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्दियर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तक फाइनेंशियल उसकी बात है। बट ये सोच भी आना कि हम मदद करें, ये बहुत अच्छी बात है चेयरमैन साहब की तरफ से। और आई थिंक अमाद भट्ट की ओवरऑल लीडरशिप से भी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जहाँ उनका नज़र आता है कि वो प्लेयर्स के लिए बोले हैं, वो बोले भी हैं, टीम से परफॉर्मेंस भी ले रहे हैं, खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक आपको एक बहुत अच्छा कप्तान मिल गया है हॉकी के अंदर। अगर इस टीम को हम राइट टाइम पे राइट तरीके से सपोर्ट कर सके तो ये बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इन्होंने अपना पोटेंशियल दिखा दिया। और 10 लाख रुपए आजकल के दौर में हम सबको पता है कि ये कोई 1-2 महीने से ज़्यादा का एक प्रोफेशनल एथलीट का खर्चा तो 1 महीने का ही होता है, बट चलो सेमी प्रोफेशनल एथलीट का 2 से 3 महीने से ज़्यादा ये चलने वाला नहीं है। तो आपको इनको और मज़ीद सपोर्ट करना है, ताकि चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो,
हर लिहाज से आप इनको पूरा डालें। और ये भी हमें सोचना है कि ये एथलीट्स अकेले अकेले नहीं हैं, इनके पास पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ इन्होंने निभानी है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो शायद एक महीने के लिए भी एक इनफ नहीं होता जब आपके खर्चे इतने होते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हमें इन एथलीट्स को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और इनके मैचेस दिखाएं, इनकी प्रैक्टिसेस को करें, मीट एंड ग्रीट करें इन प्लेयर्स, उससे उसके ऊपर टिकट आप लगा सकते हैं। इनको बिठा के इनसे बात करें, इनसे पूछें। तो बहुत कुछ हो सकता है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं, जो गवर्नमेंट भी कर सकती है, पर ये इकदाम बहुत अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि मैं अभी आपसे ये सवाल पूछने लगा था कि रोल मॉडल्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। और अब क्योंकि डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, आप इंस्टाग्राम की भी बात करें, फेसबुक की या एक्स की बात करें, तो एक बड़ा वायबल इकदाम हो सकता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कि वो अपने डिजिटल मीडिया हैंडल्स इतने तगड़े कर लें कि एटलीस्ट लोगों को बाय वर्च्यू ऑफ डिजिटल मीडिया पता लगता रहे, बात होती रहे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान हॉकी में। बिल्कुल, आई थिंक डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस अभी पाकिस्तान में एक्सप्लोर नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसी पुराने फॉर्मेट पे पुराने लोगों के साथ ऑफिस में उसमें बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारे यंगस्टर्स वहाँ पर भी सामने नहीं आएंगे, उनको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी कि वो उस चीज़ को सामने कर सकें, तो तब तक ये मुश्किल है। बट आई एम श्योर जो हमारी यंगर जनरेशन है, दे आर वेरी टेक सेवी, उनके साथ मिलके अगर हमारे ये ऑफिशियल्स काम करें तो क्यों नहीं आप बिल्कुल हीरोज़ कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिकेट में जो सेचुरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके पास हॉकी के प्लेयर्स, जेवलिन के प्लेयर्स, वॉलीबॉल के प्लेयर्स, वो जब सुपरस्टार्स होंगे तो बच्चों के पास भी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि वो किन किन चीज़ों को ट्राई कर सकें। अभी क्रिकेट फुली तरह से सेचुरेटेड है, जिसकी वजह से फिर जिसकी थोड़ी ताल्लुकात अच्छे हैं या कॉन्टैक्ट है, वो फिर अनफॉर्चुनेटली आगे निकल जाता है, क्योंकि कभी कभी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल सेम भी हो जाती हैं। सो जब सेचुरेशन कम हो जाएगी तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी सिलेक्शन में भी, कंसिस्टेंट सिलेक्शन में भी और बाकी चीज़ों में। बिल्कुल। मोई शाह साहब, एज अ यंगस्टर योरसेल्फ, ये अब आप भी हमें बता दें कि आप कब रील्स की तरफ आ रहे हैं। लोग आपका कलम तो देख ही रहे हैं और पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया का फ़ायदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लाजमी उठा सकता है। लोगों को बताएं आपके प्लेयर्स कौन है, क्या कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, और आप जितना अपने आप को शो कराएंगे दुनिया को और अपने फैंस को और अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको कि ये पाकिस्तान की हॉकी टीम है और ये पाकिस्तान की हॉकी टीम की अचीवमेंट है, ये प्लेयर हैं, ये प्लेयर का ये स्टेटस है, इसने यही अचीव किया है, उसकी क्लिपिंग्स, उसकी जो ज़बरदस्त किस्म के एक्शन है ड्यूरिंग मैचेस, और ये सारा कुछ मिल मिला के आप उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का इंटरव्यू साथ लगा के ये सारा कुछ जब चलेगा तो मेरा ख्याल है शौक बढ़ेगा। एक और जो मसला है अब कि हर यंगस्टर जो एथलीट है, देखें एक सोसाइटी में कोई परसेंटेज होती है जो एथलीट बन सकता है, वो ज़्यादातर और तकरीबन 100% चाहता है कि मैं क्रिकेटर बनूं। उसको भी थोड़ा सा ये एक मिथ भी थोड़ी तोड़नी है कि भाई गेम्स वो होते हैं। अरशद नदीम ने जाके जेवलिन में अगर गोल्ड मेडल लिया है तो आप क्रिकेटर से ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं अगर किसी और स्पोर्ट में आपकी बॉडी, वो आपकी फिजिक ऐसी है कि कोई और स्पोर्ट्स अडॉप्ट कर सकती है, हॉकी कर सकती है, स्क्वाश कर सकती है या टेनिस कर सकती है। उस पे जोर लगाएं, ना कि क्रिकेटर। शायद देखें अगर वो देखा जाए तो 1000 में से एक ही बनता है जो परसू करता है, जो क्लब्स में खेलता है। बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पे आपके परसेंटेज ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें कल्चर का भी मसला है, स्पोर्ट्स कल्चर का। हम फैन फेयर का वेट करते रहते हैं। मुझे याद है कि एक बार शूटिंग का मुकाबला हो रहा था, थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस होना शुरू हुई तो पाकिस्तान नेवी के एक शूटर हैं जीएम बशीर, तो सबने बात करना शुरू कर दी जीएम बशीर। उससे पहले तक किसी को नहीं पता था। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो जीएम बशीर की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो सब हो गए जी जीएम बशीर वर्ल्ड रिकॉर्ड फलाना, ये इस तरह की बातें शुरू हो गई। अगर वो बहुत मैं कहता हूँ अनलकी रहे कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उनके भी चांसेस थे पेरिस ओलंपिक में कि वो मेडल ज़रूर ले, लेकिन क्योंकि वो एक वो जो शूटिंग होती है उस वक्त की परफॉर्मेंस होती है कि उस वक्त आप कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं ऑन द डे और ऑन द पर्टिकुलर टाइम, वो बड़ा मैटर करती है। तो वो उनसे ना हो सका, लेकिन टैलेंटेड बहुत हैं जी। गुलाम जोसेफ हुए, जीएम बशीर हुए, इस तरह के एक दो और हमारे शूटर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये बस सोसाइटी की बात है जी। और ये आपने डिजिटल मीडिया की बात की, पीएचएफ को, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ज़रूर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से मोई शाह साहब से ये गिला ज़रूर है अवाम का कि वो कहते हैं कि वो जब उन्होंने मोई शाह साहब ने पेरिस में कदम रखा तो पाकिस्तान ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत गया, लेकिन जब इन्होंने अमेरिका में कदम रखा तो वर्ल्ड कप में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई हमारी। तो वो वाला एक हमारा गिला ज़रूर है। मेरा ख्याल है मैं एक नहीं
वो कसूरवार सारे हैं। और बहुत सारे थे लेकिन डेफिनेटली आई थिंक एक अच्छा इकदाम है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस रही है। मुस्तफा, ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि रोल मॉडल्स बनाना बड़ा बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी जनरेशन में देखे थे, सुहेल अब्बास देखे थे, उनके बारे में उसके बाद इतनी बात नहीं हुई। बड़ी मायूसी होती है सोच के कि वो कितने बड़े प्लेयर थे। और इसी तरह अब ज़रूरी है कि अब आप नई जनरेशन के लिए रोल मॉडल बनाएं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें ना हॉकी की, तो अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स में देख लें, आप तो अपने सर्कल में देख लें, तो आपको हॉकी के 3-4 प्लेयर को पूछे कि कोई 3-4 प्लेयर्स का नाम बता दो, किसी को नहीं पता होगा। आजकल ठीक है, इमाद शकील जो है वो आ रहा न्यूज़ में आ रहा है, तो वो अब हमें कुछ लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इमाद शकील पाकिस्तान हॉकी टीम का। इसके अलावा हॉकी के रूल्स का किसी को नहीं पता। ग्राउंड देख लें तो हॉकी, आप इस्लामाबाद में कितने ग्राउंड हैं हॉकी के, कोई अगर आप हॉकी को प्रमोट नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करेंगे, तो आपके पास सिर्फ क्रिकेटर ही पैदा होंगे। फुटबॉल देख लें आप, दूसरी गेम है, उसमें भी इंटरेस्ट है लेकिन आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। आपके पास टैलेंट ज़रूर है लेकिन आपके फैसिलिटीज़ नहीं है। हॉकी की अगर बात करें, न्यूज़ में जब ये आ रहा है कि आपके प्लेयर्स को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो कौन आगे आएगा? कोई यंगस्टर इस गेम में इंटरेस्ट लेगा कि जब उसको पता है कि इसमें फ्यूचर नहीं है? आप प्लेयर भी बन जाएंगे, आप स्टार भी बन जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो सब पैसा और गेम क्रिकेट में है। तो आप जब तक हॉकी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप हॉकी में डिजिटल मीडिया में आप बताएंगे नहीं कि आपके हॉकी के प्लेयर्स ऐसे हैं, आपकी रीसेंट परफॉर्मेंस ये है। सुहेल अब्बास जैसे आपने नाम लिया, कितना उसने रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद रेहान भट्ट था, कई ऐसे प्लेयर हमारे पास रह चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हॉकी में अपने नाम दिलवाया अपना। और बड़ा ऑरा था इन प्लेयर्स का। इवन अगर रेहान बट शकील अब्बासी की अगर आप बात करें, फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत ज़्यादा ऑरा उस दौर में रहा है। फुटबॉल की क्योंकि उन्होंने बात छेड़ दी, फुटबॉल में एक तो अच्छी खबर स्ट्रीट चाइल्ड में ज़रूर नज़र आ रही है कि इंग्लैंड के क्लब्स के साथ जो है अब उनकी ट्रेनिंग हो रही है, मैचेस हो रहे हैं। हमने भी एक बंदा वहाँ पर भेजा है कि शायद जो है वो कुछ चीज़ें बदल जाएं, हो सकता है वो वापस आएँ तो बदल जाएं। लेकिन एक बहुत अच्छा आई थिंक अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। वेस्ट हैम यूनाइटेड जैसे क्लब के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। इन बच्चों को इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रीट चाइल्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से ये लोग इन बच्चों को एक बहुत पॉजिटिव जो है वो आउटलेट दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आई होप कि जो अब पाथवेज़ की बात हम करते हैं कि इसके बाद इन बच्चों को पता हो कि हमने अब इसके बाद ये चीज़ करनी है और ये चीज़ करनी है, और फिर हम पाकिस्तान लेवल पर भी खेल सकें और फीफा के जो प्रॉब्लम्स उस लेवल पर चल रहे हैं वो भी सॉल्व होते रहें। बट एट दिस पॉइंट इस जगह पर आई थिंक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक और अच्छी खबर, बिकॉज ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट की बात लाजमी करनी है। मलाइका जो है वो अब चांदी का तमगा जीत चुकी हैं जूडो के अंदर। इससे पहले टाइकोंडो में 3 गोल्ड थे। बहुत ज़बरदस्त बात सारी यही है कि जी चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, चाहे वो कोई जेंडर हो, जब हमारे लड़के लड़कियों किसी को भी मौका मिलता है पाकिस्तान में आगे बढ़ने का, सही तौर पे मौका मिलता है, तो वो हर जगह पे शो करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, किसी भी जगह पे आप देख लें, जब हमारे लोगों को मौका मिलता है, बहुत रिजिलियंट कौम है। तो अगर हम इस टैलेंट को पहचान सकें, इसको सपोर्ट कर सकें, तो बहुत लिमिटलेस हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से ये जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, इनको एक एक करके भी अगर आप कैटेगराइज करें तो आपको इतना अच्छा टैलेंट मिलेगा कि आप उनको जितना मर्जी डिस्कस कर लें वो कम है। और स्पोर्ट्स 360 हमेशा आपके लिए ये तमाम खबरें तो ज़रूर हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको ज़रूर दिखानी है। अब आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो सेलिब्रेशन जो है उसका एक अपना ही मज़ा है। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कोई जो है वो जनरेटर चलाकर सेलिब्रेट करता है, कोई हवा में जो है वो उड़ना चाहता है, कोई छलांग मारता है, कोई मुक्का बनाता है। बड़ी मज़े मज़े की सेलिब्रेशंस होती हैं। तो आए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो कि कैसी सेलिब्रेशंस होती हैं स्पोर्ट्स में।
जी, तो ये थी कुछ सेलिब्रेशंस, और सना और मोई शाह साहब के पास तकरीबन 6 महीने हैं कि वो सोच लें कि जब उनको सदारती अवार्ड मिलेगा तो उन्होंने कौन सी सेलिब्रेशन करनी है वहाँ पर, क्योंकि बड़ा ही आइकॉनिक मोमेंट होने वाला है। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा, मोई शाह साहब आपका, सना मीर आपका, कि आप लोगों ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन हमें ये भी बता दिया गया कि पूरी टीम आपके साथ जो है वो उसी तरह सेलिब्रेट करेगी फिर जब आपका अवार्ड होगा। तो ये हम फैसला कर लेंगे कि हमने कौन सी सेलिब्रेशन करनी है। आप तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा हैं। अगर आप कोई भी ऐसी स्पोर्ट या ऐसी ज़बरदस्त वीडियो शामिल करना चाहते हैं तो हमें हमारे डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर भेजिएगा। आप हमें PTV न्यूज़ के हैंडल्स जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं वहाँ भी भेज सकते हैं, यूट्यूब पर प्रोग्राम है वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक्स के प्लेटफॉर्म की सहूलत भी मुयसर है। तो हमें बताइएगा कि आप क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।